40 साल की उम्र के बाद आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपने अपना मेकअप कैसे करना है, अपनी स्किन केयर कैसे करनी है और अपने जो है आपका आउटफिट कैसा होना चाहिए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है और आप लोगों के लिए मैं आपको आज बताऊँगी कि किस तरह से आपने अपनी मेकअप में किस-किस चीज़ का ध्यान रखना है, हाइड्रेशन कैसे करनी है पैदा और क्या कहते हैं इसको साथ में आपको बताऊँगी कि एक्ने प्रोन स्किन या फेस पे जो डार्क सर्कल्स हैं उससे कवर करके आप ऐसी फ्लॉलेस स्किन कैसे मेकअप कर सकती हैं। यहाँ पे जी मैंने सबसे पहले स्टार्ट में लेंस लगाए हैं। मुझे आइज़ का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है लेकिन आप लोगों की वीडियो बनाने के लिए मुझे ये रिस्क लेना पड़ता है और यकीन माने लिटरली आप देख सकते हैं कि मुझे इतना रिएक्शन हुआ है लेंस की वजह से, लेकिन अगेन आई लुक आपके लेंस के बगैर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे मैंने जो है लेंस को अप्लाई कर लिया है, मैंने लेंस का शेड चेंज कर लिया था क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थे, तो अब फाइनली मेरा जो है वो हो गया। सबसे पहले जी हम स्किन को कर लेते हैं हाइड्रेट। आफ्टर 40s आपको स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं होगी, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आएगा। साथ में आपकी स्किन पे पैचेज़ नहीं बनेंगे और साथ में आपने जो अपने जिनकी फेस पे एक्नी है, वो उसको कैसे कवर कर सकते हैं। मैं जो है सबसे पहले जो है मैं अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करूँगी। भर-भर के जिनकी ड्राई स्किन है, वो तो भर-भर के अपने फेस पे जो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं जो है डर्मावी का मॉइस्चराइज़र जो है मैंने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई किया है। इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स की डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे जी सेकंड पे मैंने जो है ओरिफ्लेम की लिप बाल्म को अप्लाई किया है। कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा दूँगी, कुछ का जो है वो ज़ाहिर-सी बात है वीडियोज़ को बनाते वक़्त ज़हन में नहीं रहता, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं ओरिफ्लेम का ही प्राइमर जो है वो यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा और क्या कहते हैं इसको आपकी स्किन को जो है वो हाइड्रेट भी रखता है और साथ में मैटिफाइंग जो है आपकी स्किन को फिनिशिंग भी देता है। आपकी स्किन केयर और आपकी जो मेकअप के बीच में एक जो लेयर वो बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे जो है मैं करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। आप ज़ाहिर-सी बात है उम्र के साथ-साथ आपके फेस पे जो है वो डार्क सर्कल्स के अलावा आपकी स्किन के ऊपर जो है मार्क्स वगैरह भी आने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी-थोड़ी पिगमेंटेशन भी जो है वो होती है, उसको कवर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है आपका करेक्शन करना। इसके साथ-साथ जो है मैं यहाँ पे मैंने आईब्रो को डन कर लिया है। उसके साथ-साथ मैं यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में आपने जो आफ्टर एज के बाद आपने प्रोडक्ट को बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। जितनी कम क्वांटिटी होगी उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। ज़रूरत पड़े तो और ले लें, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में आपने जो है वो कम प्रोडक्ट लेनी है। अब देखें ब्लेंडिंग करने के बाद जो है मैंने कितनी अच्छे से फिनिशिंग आ रही है और मेरी आइज़ का जो है वो डार्क सर्कल भी कवर हो गए हैं अपर आई के और नीचे भी, ठीक है। जहाँ पे आपने प्रोडक्ट लगाई है, जहाँ-जहाँ भी आपको चाहिए आप अपने वहाँ पे जहाँ पे आपने कलर करेक्टर लगाया वहाँ पे आप अपना कंसीलर अप्लाई करने के बाद उसको अच्छे से वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल पे जो नहीं है वो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें ताकि जिन लोगों को नहीं पता कि आफ्टर 40s वो क्या कैसे करें, तो मेकअप वो उनको पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं क्रिस्टाइन का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। हमने आइस बेस को सेट करना है। आपने डायरेक्ट जो पाउडर है वो अपनी स्किन के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं करना। आपने कम क्वांटिटी लेके उसको डस्ट ऑफ करके तो ही आपने इसको करना है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ब्रशेज़ मेरे ब्रशेज़ पे मत जाएँ, मेरी जो है आइज़ की ब्लेंडिंग पे जाएँ। अब आगे जाके आपको जो है गेम वो मेरी नज़र आएगी कि मैं किस तरह से ब्लेंडिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 तरह के ब्रश लिए हैं और साथ में मैं ले रही हूँ कलर फ्यूजन जो कि ब्यूटी ग्लेज़ की है। आपको इसका पेज जो है इंस्टाग्राम से मिल जाएगा। इसका भी मैं लिंक जो है वो नीचे मेंशन कर दूँगी कि आप कहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। साथ-साथ में इसके जो है मैं इसका डार्क ग्रीन शेड जो कि मेरे आउटफिट के अकॉर्डिंग जो जा रहा है वो यही कलर थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ ही आई मेकअप किया जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे जी आफ्टर 40s इतना मेकअप करने की क्या ज़रूरत है? भई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आफ्टर 40s हम लोग भी इंसान होते हैं, तो एज को तो बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से मैं आई मेकअप कर रही हूँ आपने सेम वैसे ही करना है। कुछ बातें जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये हैं कि आपकी एज पे मैटर नहीं करता कि आपने डार्क कलर लगाने हैं या लाइट कलर लगाने हैं। आप अपनी एक लिमिट में रह के अगर काम करेंगे ना तो यकीन माने वो बहुत अच्छा लगता है। अब आपने शुरू में मेरी स्किन देखी है और लास्ट में भी मेरी स्किन देख लीजिएगा। मैंने अपने मेकअप के साथ अपनी फेस को कैसे लिफ्ट अप दिखाया है और किस तरह से मैंने जो है स्किन केयर करके अपनी स्किन को बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने ये लाइट शेड ब्लू का ग्रीन का यूज़ किया है। उसके ऊपर मैंने जो है ब्लेंडिंग करने के लिए आपको हमेशा लाइटर शेड चाहिए होता है।
अगर आप डार्क शेड लगा रही हैं अगर आई क्रीज के ऊपर, तो उसको लिफ्टेड दिखाने के लिए आपको लाइट कलर यूज़ करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे 2-3 कलर यूज़ किए। यहाँ पे मैं डार्क ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ साथ जो है आगे जाके मैंने एक और भी शेड यूज़ किया, क्योंकि मुझे अपनी आउटर जो है वो ज़रा डेप्थ चाहिए थी। उसमें डेप्थ का मतलब है कि मुझे आउटर पे डार्क कलर चाहिए था, जिसकी वजह से मेरी आईज पॉप अप करे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कंसीलर को आईलिड के दरमियान में लगाना है, जहाँ पे आपका बॉल होता है ना, जिनको आईलिड का नहीं पता, आपने जहाँ पे आपकी आइज़ का बॉल है ना, वहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है और ऊपर की तरफ देखना है। जैसे ऊपर देखेंगे तो जहाँ तक आपका कंसीलर जाएगा, आपने वहाँ तक कट क्रीज बना लेनी है। अच्छा, यहाँ पे आप कट क्रीज नहीं भी बना सकते, ये अप टू यू, सब कुछ आप पे है। और यहाँ पे लगातार मेरी आँखों में जो है ना वो इचिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा मेरी आँखों में पेन थी लेंस की वजह से। ठीक है, अब आपने उसको हाथ की मदद से या ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कंसीलर को ब्लेंड कर लेना है। और यहाँ पे मैं गोल्डन जो है कलर अप्लाई कर रही हूँ। 2 ऑप्शन है, आप लाइट ग्रीन भी लगा सकते हैं और गोल्डन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ गोल्डन गोल्डन अच्छा लगता है। सब एक जैसा ग्रीन लगा देंगे तो वो बिल्कुल अजीब सा लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने गोल्डन और हाइलाइटर को भी इनर पे यूज़ किया। अच्छा, अब गोल्डन के बीच में और आउटर जो है मैंने शेड्स लगाए, उनको आपने ज़रूर ब्लेंड करना है। अलग-अलग कलर नहीं छोड़ने, ब्लेंडिंग बहुत होना ज़रूरी है। इस तरह मेरी वीडियो 1 घंटे से ऊपर चल जाती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शॉर्टकट में जो है वो आपको समझा दूँ। अगर आप लोगों को डिटेल में करना है तो मुझे बता दें, मैं लाइव आ जाऊँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि अगर आप लोगों ने मेरा लाइव में फुल मेकअप ट्यूटोरियल देखना है तो वो भी मैं जो है वो कर लूँगी। यहाँ पे जो है मेरी जद्दी पुश्ती जो है वो फाउंडेशन मिस रोज़ की, और ये है जी डर्माकोस की फाउंडेशन। एक-एक ड्रॉप मैंने इसका लिया, यकीन माने सिर्फ एक-एक ड्रॉप। रेगुलर रूटीन में आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। आपने थोड़ी सी फाउंडेशन लेनी है, उसको हाथ फिंगर की मदद से मल्टीप्लाई करना है। साथ में आपने इसको जो है, आप यहाँ पे हाइलाइटर भी जो यूज़ कर सकते हैं। फेस पे पिंक मैं नहीं करूँगी अपने आने वाली वीडियोज़ के बाद। ये मेकअप आप ईद पे कीजिएगा और देखिएगा कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल लाइट सा है, मेकअप ज़्यादा नहीं है, और आईलैशेज़ लगाने के बाद तो बहुत ही कमाल की लुक आ रही है। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि मैंने आईलैशेज़ लगा भी ली हैं। जी, यहाँ पे ये जो है मैंने फाउंडेशन को पूरे फेस पे जो है अप्लाई कर लिया। अब इतने पास से कोई आपको नहीं दिखाएगा जितने पास से मैं दिखा रही हूँ। नो फ़िल्टर, नो कुछ, मेरे ओनली कैमरे का रिज़ल्ट है। मैंने कितनी सी प्रोडक्ट लेके कहाँ-कहाँ पे जो है पूरा फेस अब मैंने कर लिया। ना मेरे फेस का और मेरी नेक का एक इवन आउट कलर है। ज़्यादा आपने नहीं लगाना। फाउंडेशन का चूज़ बहुत अच्छे से करना है, जैसे आपकी स्किन हो वैसा लेना है। कंसीलर का जो है कलर वो आपने एक टोन कम लेना है फाउंडेशन से। अब आपने जो है यहाँ पे इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंड 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 ब्लेंड। ठीक है, जितना ब्लेंड करेंगे उतनी ही अच्छी और फ्लॉलेस आपकी जो है वो कवरेज देगा। फाउंडेशन पे डिपेंड नहीं करता, टेक्निक्स पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी जो मेकअप है वो कितना लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, और क्या कहते हैं इसको, आपने उसका कवरेज कितनी लानी है। ठीक है, अब डर्माकोस आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 300 तक मिलेगी, इससे ज़्यादा की नहीं है, लेकिन इसकी कवरेज बहुत अच्छी है अगर आपको अच्छे से यूज़ करनी आती हो। मैंने जो डर्माकोस का शेड लिया ये बहुत ज़्यादा डार्क था। सॉरी, इसमें मैंने जो है मिस रोज़ की फाउंडेशन को जो है मैंने ऐड करके तो मैंने इसका अपना शेड क्रिएट कर लिया है। आप मेकअप में जितनी टेक्निक यूज़ करेंगे वो आपके काम आएँगी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, जब भी मेकअप करने के लिए बैठो कोई ना कोई चीज़ गुम हो जाती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। मैं अपने तमाम प्रोडक्ट्स अपने सामने लेके बैठती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोई ना कोई चीज़ मेरी आँखों के सामने से गायब हो जाती है। और यहाँ पे जी मैं जो है इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ। इतना मत ध्यान दें कि ये ज़्यादा लगा रही हूँ या कोई ये डस्ट ऑफ हो जाता है, नो इश्यू। आप लूज़ पाउडर जो भी लेते हैं वो अच्छे से उसको टैप टैप करके लगाएँ, और उसका ये टेंशन ना लें कि उसका जो है वो हो जाएगा, ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए कितनी नेचुरल सी मैंने जो है लैशेज़ लगाई हैं, और यकीन माने बिल्कुल भी पता नहीं था चल रहा कि मैंने यहाँ लैशेज़ लगाई हैं, जबकि मुझे लेंस की वजह से इरिटेशन हो रही थी, लेकिन लैशेज़ का तो बिल्कुल भी नहीं था पता चल रहा। अब यहाँ पे मैंने जो है अपनी लैशेज़ को मैंने अच्छे से जो है वो लगा लिया है। अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए तो वो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है आपने एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है लैशेज़ लगा ली हैं, और यकीन माने आइज़ की लुक बहुत अच्छे से आई। ये आईलैशेज़ मैंने यूज़ किए हैं 3D 6D हैं, सॉरी। तो अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ कि अगर आप लोगों की आइज़ बड़ी हैं तो आपने ब्लैक पेंसिल लगानी है, ब्लैक काजल लगाना है। अगर आप लोगों की ओल्डेड आइज़ हैं तो आप वाइट जो है वो पेंसिल ही यूज़ करें। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको जो लूज़ पाउडर उसको डस्ट ऑफ कर लिया, और
इसका जो है अच्छे से आपने जो है डस्ट ऑफ कर लेना है। अब देखिए आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा, मैंने फेस पे कोई लूज़ पाउडर भी अप्लाई किया था और इससे आपकी क्रीजिंग जो है वो बहुत अच्छी कवर हो जाती है। अच्छा, पहले मैंने कंटूर जो यूज़ किया था, अगर कंटूर का आपके पास नहीं है वीडियो तो ऊपर मैं जो है वीडियो को ऐड कर दूँगी कि आप वो मेरी वीडियो जाके देख लें, आपको कंटूर आफ्टर 4 डेज़ के बाद आपको कैसा कंटूर करना चाहिए। कंटूर करने के बाद जो है मैं लाइट कलर में जो यूज़ कर रही हूँ ब्लश ऑन, और यकीन मानिए इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है। मैं जितनी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ ये बहुत लो बजट की हैं। कुछ तो मेरी जो है वो संडे बाज़ार जो होते हैं वहाँ से मैंने बाय की हुई हैं प्रोडक्ट्स, वो बहुत कमाल की हैं। देखिए कितनी अच्छी कवरेज है, और मैंने इसको जो है लाइट करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ किया है। ये भी एक टिप है आप लोगों के लिए। ये आज की टिप है कि अगर आपकी फाउंडेशन या सॉरी आपका ब्लश जो है वो ज़्यादा लग जाता है तो आपको वेट ब्लेंडर के साथ आप उसको डैब डैब करेंगे तो वो नेचुरल हो जाएगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर भी मैंने संडे बाज़ार से लिया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हाई-फाई प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती, आपकी टेक्निक्स, आपका हाथ की स्किल्स जो हैं वो काम आती हैं। और कोई भी बात हो, कोई भी पूछना हो मेकअप से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। यहाँ पे लिप कॉम्बो जो है वो स्टार्ट में तो मुझसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैंने फिर बाद में जो है इसमें लिपस्टिक्स को ऐड करके मिक्स एंड मैच करके तो मैंने न्यूड सा शेप अप्लाई किया था, और बहुत अच्छी सी लुक क्रिएट हो गई थी। और देख लीजिए ये मेरा जो है मेकअप डन हो चुका है, और मेरे फेस पे ग्लो देखिए। अब कहीं से आपको मेरा फेस जो है वो नहीं लग रहा होगा कि मेरी इतनी एज है या आफ्टर 40s आप इतना मेकअप नहीं कर सकते। आप मेकअप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपना सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है आपको कौन-सी वीडियो चाहिए। ये मेकअप आप ईद पे भी कर सकते हैं, और मुझे सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ आपको मेरा मेकअप कैसा लगा, मेरी ये जो है लुक कैसी लगी है। इंशाअल्लाह ईद तक बहुत अच्छी मेरी जो है वो वीडियोज़ आने वाली हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें। कोई कुछ भी पूछना हो स्किन केयर से रिलेटेड, कोई भी रिव्यू चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए जो है वो वीडियोज़ बना दिया करूँगी, और हम आप लोगों के लिए हाज़िर हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।